तो कौन कितना बार विदेश गया है ये देखना है तो किस पे देख। भारत का कितना आदमी बाहर है ये सरकार को पता है कि नहीं। कोई खाली पेज देखेगा उसमें उस डेट का मुहर मार, वो सॉफ्टवेयर वो आईबी के पास रहता है, ईडी के पास रहता है, तो उसको ज्यादा झमेला नहीं है। आधार किसके पास है? सरकार के। जैसे आप कहीं होटल बुक किए, टिकट बुक किए, ट्रेन में बुक किए, जहाज में बुक किए, बैंक अकाउंट खुलवाए, कहीं खाता खुलवाए, सिम कार्ड खरीदे, कुछ खरीदे, सरकार के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। अभी आप कहाँ है तुरंत बता। पहले तो मान के चलिए मैनुअल होता था, अब तो कंप्यूटराइज हो गया। टेक्नोलॉजी आने से घाटा भी है। अब जैसे आप मान के चलिए एक बार विदेश घूमने जाएंगे 4 बार मोहर मारेगा पासपोर्ट पे। एक विदेश भ्रमण पे पासपोर्ट पे कितना मोहर लगता है? 4। जैसे आप इंडिया छोड़िएगा तो जहाज में बैठने से पहले इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है। तो अगर इंडिया के अंदर घूमना है तो आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाना ही नहीं है। लेकिन अगर इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ेंगे तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, और वही आपको फाइनल टिकट देगा। तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जैसे जाएंगे ना तो आपका पासपोर्ट लेगा, उसमें कई डायरी टाइप का होता है। क्या है पासपोर्ट? है डायरी टाइप का होगा। कोई खाली पेज देखेगा उसमें उस डेट का मुहर मार देगा और उस पर लिखा रहेगा प्रस्थान, मतलब आप इंडिया छोड़ दिए हैं तो मुहर हो गया। आज जैसे आज 18 तारीख है, आज आप गए तो इंडिया में मार देगा 18 तारीख को मुहर कि आप इंडिया 18 तारीख को छोड़ के चले गए थे। अब गए जहाज में बैठे, दूसरे देश में जैसे उतरेंगे तो वो बाहर जाने नहीं देगा, पहले आपको उतरते धर लेगा, कहेगा चलो चलो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में। अब वो देश वाला आपका पासपोर्ट लेगा, अब वो एक जगह पन्ना पे एक साइड में मुहर मार देगा, इतना तारीख को हमारे देश में आए। अब घूम फिर लिए, अब मान के चलिए 25 तारीख को आप वापस आए, अब वो कहेगा पहले इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, अब वो मार देगा कि 25 तारीख को छोड़ के चल गया। अब आप इंडिया आए, उतरते घर चल जाएंगे, फिर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कहेगा लाइन लगो यहाँ पे इमिग्रेशन। अभी मुहर मारे, कहाँ मारे थे मुहर? कौन तारीख को गया था? 18 को, आ गया 25 को आ गया। तो कौन कितना बार विदेश गया है ये देखना है तो किस पे देख लीजिए? पासपोर्ट। भारत का कितना आदमी बाहर है ये सरकार को पता है कि नहीं है? एकदम आराम से पता है। पहले तो मान के चलिए मैनुअल होता था, अब तो कंप्यूटराइज हो गया है। अब तो स्कैन करके बता देता है कि आप गए भारत छोड़ के, अब कब आएंगे सब पता है सरकार को। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट सब बता देगा। हाँ, इंडिया के अंदर घूमते रहिएगा तो पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। सरकार के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, नेटग्रिड करके है, तो वो आप किस एयरपोर्ट पे जैसे आप अपना आधार स्कैन करेगा, टिकट करेगा, सरकार के नेटग्रिड पे चल जाएगा। ये आदमी पटना एयरपोर्ट पे अभी सिक्योरिटी क्लियरेंस किया है। जैसे टिकट कराएंगे ना अपना, तो टिकट के लिए पहला आपका क्या चाहिए? आधार। टिकट के लिए आधार। आधार किसके पास है? सरकार के पास। जैसे आप कहीं होटल बुक किए, टिकट बुक किए, ट्रेन में बुक किए, जहाज में बुक किए, बैंक अकाउंट खुलवाए, कहीं खाता खुलवाए, सिम कार्ड खरीदे, कुछ खरीदे, नेटग्रिड एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर वो आईबी के पास रहता है, ईडी के पास रहता है, तो उसको ज्यादा झमेला नहीं है। सीधे आपका आधार कार्ड लेगा, नंबर लेगा, डालेगा नेटग्रिड में, अभी आप कहाँ है तुरंत बता देगा वहाँ। नहीं समझे? लेकिन मोबाइल वोबाइल बंद कर देंगे तब। टेक्नोलॉजी आने से घाटा भी है कि जितनी सरकारी एजेंसीज हैं टेक्नोलॉजी पे इतना हैविली डिपेंडेंट हो गई हैं कि आप बस अब टेक्नोलॉजी से छोड़ के बाहर निकल जाइए, आपको पकड़ नहीं पाएगा। क्यों? हैविली डिपेंडेंट है किससे? टेक्नोलॉजी से। अब जैसे आप मान के चलिए गाड़ी से जा रहे हैं, तो जैसे कोई जगह पार करेंगे तो टोल कटेगा। टोल किससे जुड़ा हुआ है? आपकी गाड़ी से। गाड़ी किसे है? आधार कार्ड से। पता चल जाएगी गाड़ी इधर जा रही है, तो वो होशियार रहता है, टोलवा फाड़ देता है, तो कहता है कैश देंगे। कैश क्या दे देंगे? तो दिल्ली में घुसने जाइएगा तो कैश लेवे नहीं करे, करना बंद, कैश यूपीआई करिए। अब जैसे यूपीआई करेंगे, यूपीआई किससे जुड़ा है? अकाउंट से। अकाउंट जुड़ा है आधार से, आधार जुड़ गया नेटग्रिड से। घुमा फिरा के आपको किसमें लाएगा? नेटग्रिड से लेके। हाँ, दूसरे का अकाउंट रहेगा तो बच जाएंगे।